खाली रोड बना देने से, बिजली देने से हो जाएगा? पब्लिक को क्या चाहिए? शांति। और जिसके घर में जिसका बेटा आज जाके देखिए कि आदमी मार रहा है बेटा को, कुछ सुनने को तैयार नहीं। दीदी जी तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ गया है, थोड़ा सा अब अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। जो भी है, लोगों को एक ऐसा सरकार चुनना चाहिए जिसका विजन जो स्ट्रांग हो, जो कि यंग हो, जो कि उसका विजन 30 साल देख सके, 40 साल देख सके, 50 साल तक देख सके। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन है बिहार में एक ऐसा पर्सनालिटी जो कि एक लंबा विजन रखता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार एक बार फिर अपना भविष्य चुनने जा रहा है। राज्य में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। कुल मिलाकर कहें तो राज्य में चुनावी माहौल बन चुके हैं, लेकिन राज्य की जनता खामोश है। क्या आम जनता में गुब्बार भरे हैं और ये गुब्बार आने वाले विधानसभा चुनाव में फटेंगे? जनता की नब्ज टटोलने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के शिवाजी पार्क में हैं और यहाँ बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग, कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र के लोग जॉगिंग के लिए आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो चलिए हम कुम्हरार की जनता से आज जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर वे क्या सोच रहे हैं। किसे अपना मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं, किसे विधायक चुनना चाहते हैं, राज्य में कैसी सरकार चाहते हैं। तो चलिए करते हैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता से बात। राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, चुनाव को लेकर के कुछ सोच रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं सोच रहे हैं। अभी पहले ये लोग अपने समझ लेते हैं ना, उसके बाद हम सोचेंगे। अपने आप में तो सब तो चल रहा है अपने अपने धार में। हाँ, और पूछिए। 20 सालों से सीएम नीतीश मुख्यमंत्री हैं, तो उनके कामकाज से खुश हैं? मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। क्या कर रहे हैं अभी तक? कोई काम किए? सबसे बड़का तो जो एक बड़ा पेड़ बचाने के लिए छोटा पेड़ में जो घून लगा दिए हैं, तो समझते हैं कि हम दारू बेच करके बहुत बड़ा कल्याण किए हैं, अकल्याण किए हैं। जितना बच्चा सब है ना ड्रग्स का यूज करने लगा। दारू पीता था, रात शाम में पीता, सवेरे ख़त्म हो जाता। लेकिन सब ड्रग्स और क्या क्या हीरोइन लोग ले रहा है। यहाँ के विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए यहाँ आया है, वो क्या करता है, पॉकेट खर्चा के लिए वही सप्लाई करता है। सबको सुनते हैं कि एक बोतल पे 20 रुपया या 50 रुपया मिलता है। जी जी तो ये स्थिति हो गई है। क्या कहिएगा? खाली रोड बना देने से, बिजली देने से हो जाएगा? पब्लिक को क्या चाहिए? शांति। और जिसके घर में जिसका बेटा आज जाके देखिए कि आदमी मार रहा है बेटा को, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये वो कौन चीज़ तो पीता है जिससे कि उसका एकदम लगता है ना कि जाने मार देगा। ये स्थिति हो गई है चारों तरफ। आप एक उदाहरण कहा गया है कि एक खेत है, जिससे चारों तरफ अगर पटवन होगा तो बीच का खेत नहीं बच सकता है, आधा आधा करके पट ही जाएगा। वही स्थिति है इधर ये नेपाल, बंगाल, इधर झारखंड, इधर यूपी, चारों तरफ ये दारू बिक रहा है। और ये बीच में कह रहे हैं कि मरोगे। इनके साथ जो नेता खड़ा है वो पी के खड़ा है, वो नहीं मर रहा है, लेकिन यहाँ वाला मर जा रहा है। तो आप बदलाव चाहते हैं? ये है वोट की राजनीति। ये कमज़ोर महिला, यहाँ एक तो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, कम है, उसका ही नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। समझे? जी। अगर जो भी आज यहाँ दोनों जो भी राज्य यहाँ कर रहा है, बिहार और यूपी से ही सर देश चलता है। जी जी। और ये दोनों को बुड़बक रखता है। जिस दिन तक, जब तक ये बुड़बक रहेगा, तब तक जिसका मन होगा वही सरकार बनाएगा। जी जी। यहाँ शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चाहता है कि यहाँ शिक्षा ना हो, ऐसी टेम्प्रोरी चलता रहे, यहाँ कोई कल कारखाना नहीं हो। अगर यहाँ अच्छा कल कारखाना बना दे तो यहाँ के मजदूर बाहर जाएगा। ये लोग तो चाहता है वहाँ के पंजाब हो, हरियाणा। तो पलायन रोकने की बात करते हैं लोग। कहते हैं आज से नहीं, आज़ादी के बाद से गरीब हटाओ। गरीब कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटिया। आज तक गरीबी नहीं हटा, तो ये तो चलता रहेगा। गरीब हटता जा रहा है। हाँ, गरीब हटता है। ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो निश्चित है।
बदलाव नहीं। एकदम बदलाव जरूरी है। तो बदलाव ये तो चाहते हैं। एक एक गो है, बारात बदल जाता है, दूल्हा वही रहता है। हैं? और उसके बाद इनको हर समय टॉर्चर करते रहता है। अगर आप सुधर गए हैं तो आपको समाज में कहना जरूरी है कि हम सुधर गए हैं। हर जगह जाके कहते हैं हम अब सुधर गए हैं, अब ना जाएंगे, जो गलती हो गया नहीं। काहे को, यानी कि अभी भी मन में खोट है, कुछ ना कुछ करेगा कांड। बीजेपी जेडीयू कहती है कि एक बार फिर नीतीश। हैं? कहने के लिए तो कहेगा ही ना, काहे कि बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो कि मुख्यमंत्री के लायक है। जी ये बताइए कि मुख्यमंत्री के तौर पर कौन अच्छा है, किसे आप देखना चाहते हैं? अभी नहीं कहेंगे। अभी नहीं कहेंगे। नहीं, कोई है चेहरा ऐसा जो आपको लगता हो कि वो बनेगा तो बिहार बदलेगा? देखिए हम अभी कुछ नहीं कर सकते। एक है तो एक ही पर नहीं ना होगा। जब तक हम दो ठो नहीं होगा ना, तब तक गड़बड़ा जाएगा। एक प्रतिद्वंदी रहना चाहिए मजबूत। एक कौन है? एक तेजस्वी तो अभी है ही है, उसको एक बार ट्राई किया जा सकता है, चाहे अच्छा या बुरा हो। जब इतना दिन तक बुरा देख लिए, अच्छा देख लिए, तो एक बार और देख लें, हो सकता है बदलाव हो। आपके क्षेत्र कुम्हरार जो है, यहाँ के जो विधायक हैं पिछले 3 टर्म से हैं, कैसा काम किया? वो तो खाली नाम पर जी रहे हैं, कुछ करते नहीं है। कोई कितना आदमी तो पूछ लीजिए कि देखा भी नहीं होगा, उनको देखा भी नहीं होगा। जी। हाँ, बस खाली कास्ट की राजनीति पर चल रहे हैं, बस कास्ट की राजनीति। बस। और अभी कुछ नहीं। एक बार फिर जब चुनाव होगा, अभी कई नाम चर्चा में हैं कि कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है। उसमें एक जैसे बीजेपी से शिशिर कुमार जो सीता साहू के बेटे हैं, उनका नाम आ रहा है। आरजेडी से डॉक्टर मोहित का नाम आ रहा है। तो इन सब नामों में आपको लग रहा है कि ये लोग में से कोई एक होगा तो अच्छा होगा? देखिए, राजनीतिक से तो ये लोग दूर हैं अभी, लेकिन ऐसा ही थे सबको राजनीतिक में ढकेलने से तो फिर खराब होगा। फिर जो मेहनत किया है, समाज में लगता है कि कोई मेहनती है, आज ज़रूरत है काम करने वाले का, खाली नाम करने का नहीं है, इतना है, उसको देना चाहिए। ये नाम दे दी कि हमारे कास्ट के हैं तो ये जो तुम ना चलेगा। आप बताइए सर, क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? हमसे भी पूछिएगा। हम लोग सेना के लोग ही, ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए सब चीज़। इस सेना से बिलोंग करते हैं। तो क्या हो गया, आप अभी तो जनता है ना? हाँ, जनता तो वही है। क्या चाह रहे हाँ, क्या चाह रहे हैं? जो जनता चाहेगी वो हम भी चाहेंगे, इसमें कोई जो दिक्कत नहीं। आपका चाह रहा है। क्षेत्र के आप क्या चाह रहे हैं? मैंने यहाँ के लिए नहीं, राज्य में क्या चाह रहे हैं? पिछले 20 सालों से सीएम नीतीश मुख्यमंत्री हैं, तो आप बदलाव चाहते हैं या एक मौका उन्हें और देना चाहते हैं? देखिए ये चीज़ है, काम कहीं जगह काम अच्छा भी किए, कहीं गलत भी किए। जैसे दारू का मुद्दा है, घोड़े घरे दारुए बिक रहा है, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक हमारे सेना पर जाइएगा, सेना में हम लोगों का दारू आता है राशन के तौर पर। पहले फ्री इशू होता था, इशू होता था हफ्ता में 3 दिन, जिस दिन मीट होता था उस दिन दारू इशू होता था, सोमवार, बुधवार, शनिवार। अच्छा, इसलिए कैंटीन में हम लोगों को सरकार की तरफ से फैसिलिटी देता है जो कम रेट में दिया जाता है। अगर वो ख़राब था तो आज से जब से सेना शुरू हुआ तब से वो है, तो वही बंद कर देना चाहिए था। तो यहाँ भी दानापुर में बंद कर दिए, मतलब ठीक है। कारगिल युद्ध लड़ गए हम, हमारा खाना बंद करिए, ये बड़ा अच्छा है क्या? आपका बोलिए जवाब है। कारगिल की लड़ाई हम लड़के आए हैं। हमारा जॉर्ज फर्नांडिस के जोड़े फ़ोटो भी देखिएगा, हम दिखा देंगे आपको। ये बताइए, तो क्या चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो अब जनता करेगी, हम तो अकेला क्या करें, हम लोग उतना राजनीति में। चाहते हैं नहीं, नीतीश हाँ, ज़्यादा दिन कोई रहना ठीक नहीं है, बदलाव होना ही चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। बदल के किसको लाना चाहते हैं? अब हम ही क्या बोले, अभी इतना कोई गहराई है में- जो जिसको आपको पसंद करते हो? ये लोग बता सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को ज्ञान नहीं है। हम लोग तो ये बताएं कि अभी राज्य में एक बार फिर चुनाव होने वाले हैं, आने वाले महीनों में चुनाव होंगे, तैयारियां चल रही है, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, बिहार जो है शुरू से जो है एक नया दिशा निर्देश जो है हमेशा बिहार का रहा है, और बिहार पे जो है पूरे देश का भविष्य भी बहुत बार ये निर्भर किया है ये चीज़। तो चुनाव जो है, ये जो गवर्नमेंट वर्तमान गवर्नमेंट है चल रही है, लेकिन डेमोक्रेसी का नियम ही है, डेमोक्रेसी का मतलब ही हुआ कि वो चेंजिंग,
जो भी एक अच्छे सरकार हो उनको लोग चुन के भेजती है। जितने भी वर्ल्ड में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, आप यूएसए ले लीजिए या यूके ले लीजिए, चाहिए वहाँ चुनाव होते हैं। तो जैसे यूएसए में 4 साल के लिए है, वहाँ का परसेंटेज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ का प्रेसिडेंट जो है सर्वे सर्वा होते हैं, तो वो भी 4 साल के लिए आते हैं। अच्छा काम रहा तो 4 साल और मौका मिला, उनका 8 साल हो गया। ये डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हुआ। यूके में भी वही चीज़ है, 2 पार्टी है, रिपब्लिक है और ये जो है, तो एक बार इनको मौका मिला, एक बार वो मिला, तो वो लोग लगता है कि डेमोक्रेसी जो है स्ट्रांग रूप से फल फूल मतलब बदलते रहना चाहिए। बदलते रहना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर यदि हो जाए कि कोई एक सरकार है, वही सरकार जो है ऐसा रहे कि 50 साल तक वही चले या 20 साल वही चले, तो फिर डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं रह गया। ये हर सरकार से, कोई भी सरकार हो, वो अच्छा काम जरूर करती तो है। आप बदल करके किसको लाना चाहते अच्छा हैं? काम करती है, और ये ऐसा नहीं है कि वो सरकार सब काम अच्छा ही करे और हमें हमेशा कैपेबल रहे, और कोई आदमी में इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है कि हमेशा वो काम करता रहे। तो ऐसे भी मौका मिलना चाहिए। जैसे देखते होंगे बच्चा मैं समझ जब गया आपकी बड़ा हो बात। जाता है, ये बताइए कि तो आप फादर जो उसको समर्पित कर देते ही है। तो लोगों को एक ऐसा सरकार चुनना चाहिए जिसका विजन जो स्ट्रांग हो, जो कि यंग हो, जो कि उसका विजन 30 साल देख सके, 40 साल देख सके, 50 साल तक देख सके। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कौन है बिहार में एक ऐसा पर्सनालिटी जो कि एक लंबा विजन रखता हो और ईश्वर की कृपा से हर तरह से ठीक है। तो अगर ये दिया जाए, पब्लिक भी चाहती है। बात क्यों करना लेकिन चाहते ये हैं? चीज़ हमको आप समझ में नहीं आता है कि पब्लिक भी चाह रही है, हर चीज़ चाह रही है, रिजल्ट भी, लेकिन उसके फेवर में रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग ऐसा तुच्छ प्राणी ये समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस तरह का आप पॉलिटिक्स है। किसकी सरकार चाहते हैं? नाम लीजिए उस। देखिए, नाम लेना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन सरकार जो है ऐसा हो जो सर्वमान्य हो और सभी लोग जानते हैं कि किसके फेवर में है। अगर यदि वो सही तरीके से हो तो 1000% उसका रिजल्ट आएगा। और जो है तो उसके बावजूद जो है, जैसे पिछले बार जो है हम लोग सब लोग तैयार थे कि ये होगा, सब जो है शपथ ग्रहण होगी, रिजल्ट कुछ और ये आ गया। बताएं कि अभी जो ये कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के विधायक पिछले 3 टर्म से हैं अरुण कुमार सिन्हा जी, तो उनके कामकाज को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, वो भी जब शुरू में आए थे तो काम बहुत अच्छा किए, ठीक है, लेकिन सेकेंड टर्म जीतना ये भी बहुत एक आश्चर्य की बात है। फिर थर्ड टर्म भी जीतना, अब लोग एक्सपेक्ट करें अगर यदि 4th टर्म भी वही जीते या वही जीते हमेशा जब तक जीवित रहे, तो ये तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। ये फिर डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। अभी एक युवा और यंग आदमी को देना चाहिए जिसका कि विजन हो, जो कि वो थोड़ा सा देख सके, समझ सके, और वो नेता ऐसा नहीं हो कि किसी कास्ट का हो, चाहे ये हो उसका है, वो उनका विजन ये होना चाहिए कि सर्वव्यापी हो। जैसे हम लोग के यहाँ एक वार्ड काउंसलर है, वो इतने सुंदर हैं, मतलब फुल हर छोटा भी काम हुआ तो हम लोग उनको सीधे नाम लेते, काम हो गया। तो जो भी एक विधायक हो, चाहिए हो, तो ये ऐसा पॉपुलरिटी हो जो लगे कि मेरे घर के आदमी। अभी जो चाहिए। नाम आ रहे हैं बीजेपी से शिशिर कुमार और आरजेडी से डॉक्टर मोहित, तो इन नामों में कोई नाम है आपको पसंद? नहीं, डॉक्टर मोहित तो कहना ही नहीं है, बहुत ही सामाजिक है, ये है, अपना क्लिनिक भी चलाते हैं, उनको तो हम पर्सनली भी जानते हैं, काफ़ी यंग है और एनर्जेटिक है और लंबा विजन है। अगर यदि युवा आते हैं तो यहाँ समझिए कि ये मध्य पटना है, उसका एक सौभाग्य होगा यहाँ के लोगों के लिए, और जिनका विजन दूर तक रखते हो। जी और एक उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा काम करेंगे, और अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर 5 साल डेमोक्रेसी है, 5 साल जो है, लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब है फुल एंड लास्ट की हमेशा जो है वो एक चेंज होते रहना चाहिए। जो भी पॉपुलर सरकार हो वो हमेशा आते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजतंत्र के ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाए कि वो है तो उनका फिर वही चीज़ चलता रहे, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप बताइए सर, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? राज्य में अभी चुनाव होने वाले हैं, तो कैसी सरकार आप चाहते हैं? हम लोग सरकार स्थायी चाहते हैं और फुल मैच्योरिटी वाला सरकार चाहते हैं। ये नहीं कि 2-3 पार्टी मिल के बनाएं, और भी राज्य में हैं तो फुल मैच्योरिटी में हैं, जो भी हैं जहाँ भी है। ये बताएं कि 20 सालों से नीतीश जी हैं, तो उनको लेके क्या सोच रहे हैं? नीतीश जी तो अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ गया है, थोड़ा सा अब अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो भी है। तो क्या आप बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो चाहते हैं, फुल मैच्योरिटी वाला बदलाव चाहते हैं। फुल मेजोरिटी वाला बदलाव चाहते हैं, तो बदल के किसको लाना चाहते हैं? बीजेपी को लाना चाहते हैं। बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश कुमार एक बार फिर। कह तो रहे हैं, लेकिन जो है मन में तो है नहीं, अंदर से तो है नहीं, कहना उनका मजबूरी है।
मतलब कहना तो उनका मजबूरी है। किस बात की मजबूरी है? इस बात क्या है कि क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है, अगर अभी नहीं कहेंगे तो ये बताएं कि आपके जो विधायक हैं बीजेपी से हैं, अरुण कुमार सिन्हा पिछले 3 बार से हैं, कैसा काम किया उन्होंने? कुछ काम नहीं किए, कुछ काम नहीं किए। उनका जो है कोई आम पब्लिक जाता है तो ढंग से बात नहीं करता। उनका अपना जो पार्टी का है, जो आगे पीछे लगा हुआ रहता है उन्हीं का सुनते हैं, दूसरे का कोई किसी का बात नहीं सुनते। अभी जब चुनाव होंगे तो क्या आप सोच रहे हैं, जो 2-3 नाम अभी चर्चा में हैं उन नाम? इनके लोग को तो टिकट मिलेगा ही नहीं। आप जो बोले डॉक्टर मोहित चाहे सीता साहू के लड़का को, तो उनको तो हमको तो नहीं लग रहा है चांस कि उन लोग का टिकट मिलेगा। चर्चा में नाम तो यही है। नहीं नहीं नहीं, नाम नहीं है चर्चा में? चर्चा में है लेकिन मिलेगा नहीं टिकट। नहीं मिलेगा जी नहीं। ये कैसे कर रहे हैं आप? हम कह रहे हैं देख लीजिएगा।